फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो गाइज आज जो हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइज ये जो है आपका 2001 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है और हम लोग इस सीरीज में क्वेश्चन बैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और 30 क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट करके जाइएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। क्रियात्मक समूह में आपका कार्बन का डबल बॉन्ड वाला जो यौगिक कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अगर सही आंसर की बात करें गाइस तो वो एल्किन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU है तो 5.585 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? गाइज अगर परमाणु की संख्या की बात करें तो आपका 6.022 गुने 10 पे पावर 22 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी परमाणुओं की संख्या जो होगा वो आपका 6.022 गुने 10 पे पावर 22 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइएगा आप लोग। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था। मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था उसका जो है वर्गीकरण का आधार क्या था? वो आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होती है? गाइज इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा जो है निर्मित यौगिक वो जो कहलाते हैं आपका सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो है इस प्रकार। एक गैसीय हाइड्रोकार्बन में 14.28% जो है हाइड्रोजन है तथा शेष कार्बन है। गैसीय हाइड्रोकार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की विसरण की दर आपका 1 अनुपात √14 है। तो हाइड्रोकार्बन के अनुसूत्र होगा गाइज। अगर हाइड्रोकार्बन के अनुसूत्र की बात करें तो वो आपका C2H4 होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आप लोग। हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित क्रम में होती है। हेलोजन का जो है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता किस क्रम में होता है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइज तो वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला जो ये आप लोग देख रहे हैं आयोडीन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में जो है आपका हेलोजन का जो है हेलोजनों का इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले जो है क्रम में रहते हैं। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रभावित होते हैं तो मिलता है, क्या मिलता है ये आप लोग को बताना है। गाइज करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका Cu2Cl2 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है तो ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो गाइज वो 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बताइएगा आप लोग। मीथेन में मौजूद बंध का प्रकार होता है। मीथेन में जो है मौजूद बंध का प्रकार क्या होता है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइज तो वो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सहसंयोजक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। गाइज अगर 41 नंबर सवाल की बात करें तो गैसों का क्रांतिक तापमान निम्नलिखित है। ये जो आपका CO2 का जो है आपका 31 डिग्री सेल्सियस है। NH3 का जो है आपका 132 डिग्री सेल्सियस है। O2 का आपका -119 डिग्री सेल्सियस है। H2 का जो है आपका -242 डिग्री सेल्सियस है। तो परिसतन हेतु इन गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक उपयुक्त है? परिसतन हेतु इन गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर की बात करें गाइज तो वो होगा आपका NH3 बिल्कुल परिसतन हेतु उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। तो वो आपका NH3 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। गाइज चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा 42 नंबर सवाल का। जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है। जल का आयनिक गुणनफल की मान की बात करें गाइज तो आपका 14 पे पावर -14 होता है। 10 पे पावर -14 होता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप लोग बताना है
कि यौगिक, ये जो आप लोग यौगिक देख पा रहे हैं C2H5O, C2H5 और आपका C2H5 COOH और आपका C3H7Cl, ये जो आपका यौगिक है इसका IPO नाम जो आप लोगों को बताना है। IPSC पद्धति द्वारा जो नामकरण दिया जाता है वो आप लोग को बताना है गाइज। अगर करेक्ट आंसर की बात करें गाइज तो वो आपका होगा C2H5O, C2H5 के लिए जो होगा एथॉक्सीथेन होगा, और आपका C2H5 COOH के लिए होगा आपका प्रोपिनोइक अम्ल होगा। आपका C3H7Cl जो है ये जो है आप लोगों का, यह जो है आपका क्लोरोप्रोपेन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 44 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है तो इसलिए इन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका आइसोबार कहा जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गाइज नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। टेरिलिन होती है, टेरिलिन क्या होती है ये आप लोग को बताना है गाइज। अगर राइट आंसर की बात करें तो वो होता है आपका पॉलीएस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को बताइएगा आप लोग 46 नंबर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। पृथ्वी पर जो है आपका यूरेनियम पाया जाता है उसमें सर्वाधिक मात्रा होता है, किसका होता है? आपका U238 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग 47 नंबर। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, वो कितने होते हैं? वो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइएगा आप लोग। जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर खोएगा तो उस पर जो है +1 आयन बनता है, उल्टा बनता है। इसमें अगर 1 खो रहा है तो उस पर +1 आयन बनेगा, अगर 1 पा रहा है तो उसमें जो है -1 आयन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा 49 नंबर सवाल को देखिएगा। तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित होती है। तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस जो है प्रभावित होती है वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्य जो है वो आपका CH4 एवं C2H6 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। 51 नंबर सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एल्केन नहीं है? निम्नलिखित में से यौगिक वो जो है आपका C2H5 जो है वो एल्केन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपात में क्या होता है? अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है? कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अपचयन की क्रिया में जो होता है वो आपका ऑक्सीजन की अनुपात में वो होता है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे इसीलिए करेक्ट है। चलिएगा 53 नंबर सवाल को देखिएगा। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की बात करें तो आपका वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है। तो आपका 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। अगर अमोनिया गैस इस फॉर्मूला से बन रहा है तो आपका 60 लीटर जो है अमोनिया गैस तैयार करने के लिए हाइड्रोजन गैस कितना लेना पड़ेगा तो वो आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो गाइज वो जो होगा आपका 90 लीटर हाइड्रोजन वो लेना होगा आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। धोबिया सोडा का अनुसूत्र होता है। धोबिया सोडा का अनुसूत्र की बात करें गाइज तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा 56 नंबर सवाल को देखिएगा। Fe+CuSO4 आपका FeSO4+Cu प्रतिक्रिया उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आप लोग को बताना है। गाइज ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है किसका एक उदाहरण है? गाइज प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। लाल तप्त लोहे पर 72 ग्राम जल वाष्प प्रभावित करने पर STP पर H2 का कितना आयतन प्राप्त होता है? तो गाइज अगर आयतन की बात करें ना तो वो आप लोगों का होता है 89.6 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N2 के बंधन में निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो गाइज वो जो होगा आप लोगों का 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए
59 सवाल नंबर देखिएगा आपको, आप लोग 23 ग्राम सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, जनित हाइड्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर होता है। 23 ग्राम सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो जनित हाइड्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर होता है। कितना होता है आपका? 11.2 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है क्या है ये आप लोग को बताना है। क्लोरीन गैस जो है वो आप लोगों का ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, ये आपका आप लोगों का आंसर है। आप लोग पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें। ओके, टेलीग्राम पे आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। गाइज आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चुनिंदा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।